अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ इफ्तारी पे आई हूँ और हम इस कैफ़े पे आए हैं। इसका नाम है कैफ़े बिब्लियो, बट इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, सो आई एम नॉट गोइंग टू लाइक talk a lot about what they serve. I'm just going to share my experience of this cafe. As far as its ambience is concerned, it is good. It looks good. अंदर से इसका इंटीरियर भी अच्छा है। हमने इसको कॉल करके तो रिजर्वेशंस करवाई थी, बट हम लोगों को बाहर जगह मिली है, अंदर जगह नहीं मिली। बट लेट्स सी कि इन लोगों का मेन्यू कैसा है और हमारा कैसा दिन गुजरा। अस्सलाम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी मैं बैठ के अपनी अफ्तारी वाला व्लॉग जो है वो एडिट करने वाली थी, तो उसमें मुझे कुछ कमी लगी और मुझे लगा कि मेरे पास जल्दी में टाइम नहीं रहा कि मैं आपको साथ साथ खाने का रिव्यू भी दूँ और आपको बताऊँ कि वो जो बुफ़े था, अफ्तारी प्लस डिनर बुफ़े था, वो कैसा था और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या मैं आपको रेकमेंड करती हूँ या नहीं। ये रिकमेंडेशन आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि अभी रमज़ान में एटलीस्ट 2 वीक्स तो रहते हैं। जब मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, इट विल बी पोस्टेड ऑन मंडे इंशाल्लाह। तो मंडे को अगर हम देखें तो उसके बाद भी 2 वीक्स रहते होंगे रमज़ान में, तो हो सकता है कि आपका अफ्तारी का प्लान बन जाए। तो उसके मुताबिक मैं चाहूँगी कि आप अपना डिसीजन करें कि वेदर यू वांट टू गो टू दिस पर्टिकुलर प्लेस जिस पे मैं गई थी, या आप किसी और जगह को ट्राई करना चाह रहे हैं। तो इट्स ऑब्वियसली कम्प्लीटली अप टू यू, बट मैं चाह रही हूँ कि मेरा रिव्यू आपके काम आ सके किसी ना किसी तरह, और इट मे हेल्प यू मेकिंग योर डिसीजन। अगर आप मेरे जैसे हैं तो फिर आप अपने फूड चॉइसेस के ऊपर बहुत पर्टिकुलर हों, और आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने पैसे कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने जो इतनी मेहनत के बाद जो हम पैसे कमाते हैं, खून पसीने की कमाई जो हमारी होती है, उसको एक कहीं पे अगर हम स्पेंड कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइड होनी चाहिए वो जगह। और आपको पता है कि हमारा मुल्क भी आजकल काफ़ी बड़े क्राइसिस से जा रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस से जा रहा है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है एज अ गुड ह्यूमन बीइंग कि हम उस तरह की फ़ाइनेंशियल चॉइसेस करें जो दूसरों को एक्सक्लूड ना करें और जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ उससे महरूम ना हो सकें, और बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा ख़र्चा एक ही चीज़ पे करें या बाहर खाने पीने पे करें, या इवन घर पे भी अगर आप बहुत ज़्यादा डिशेस बना रहे हैं अपनी अफ्तारी में और ये सब चीज़ें करें, तो इट डज़ नॉट रियली look good and it does not feel good as a human being and as a Muslim, especially in the month of Ramadan। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मेयाना रवि इख्तियार करें और सिंप्लिसिटी की तरफ जाएं। हैविंग सेड दैट, रमज़ान में मेरा ये इरादा था कि मैं एक अफ्तारी बाहर करूँगी और ट्राई करूँगी कि कैसी है और क्या वहाँ पर क्या चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं और क्या चीज़ें नहीं ऑफ़र हो रही। तो पहली बात यह है कि मैंने वो प्लान किया अपनी फ्रेंड के साथ और हम दोनों अफ्तारी पे गए, और उसके लिए हमें काफ़ी प्लानिंग भी लगी। हमने काफ़ी ज़्यादा बुफ़ेज़ भी देखे, जो उनके रिव्यूज़ आपको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मिल जाते हैं ना, तो वो हमने देखे, हमने चेकआउट किए, और हमें सबसे बेहतर जो जगह लगी वो कैफ़े बिब्लियो के नाम से लगी। ये इस्लामाबाद में F6 में है, और मैं पहले इस पे नहीं गई हुई थी इस कैफ़े में, सो आई हैड नो आइडिया कि ये कैसी जगह होगी। सो मैं एंटिसिपेट करी थी कि अल्लाह करे अच्छा ही हो, क्योंकि गए हुए तो नहीं हैं बट डिफरेंट ब्लॉगर्स इसको रिव्यू कर रहे थे। तो एक बात तो आपको जहन में रखनी होती है कि ज़्यादातर जो रिव्यूज़ होते हैं वो पेड होते हैं, ठीक है। तो उसमें तो खाने पीने की तारीफ़ें वगैरह ही होती हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसको फिल्माया जाता है, एंड दैट इज़ ओके। ज़ाहिर है ब्लॉगर्स का भी यही काम है, ये उनकी जॉब होती है कि वो ये करें। एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग के लोग जो होते हैं उनकी ये जॉब होती है कि वो एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से आप तक प्रेजेंट करें।
यू बीइंग अ कस्टमर आपने ये डिसीजन करना होता है और ये आपका राइट है कि आपने अपने लिए क्या चूज़ करना है, कि क्या आप ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं या आप ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो आप उस चीज़ से रिफ्रेन करें, उससे पीछे रहें, ठीक है। अब मैं और मेरी फ्रेंड जो कि मेरी कोलीग भी हैं, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हमने एक अफ्तारी करनी है, और पूरे रमज़ान में हमने ऑब्वियसली एक ही दफ़ा बाहर जाना था। हम किसी ऐसी जगह पे जाना चाह रहे थे कि उस पर हम एक मेमोरेबल अफ्तारी कर सकें और उसके खाने के आइटम्स भी अच्छे लग रहे हों और उसकी जो एम्बियंस है उस जगह की वो भी अच्छी लग रही हो। सो फाइनली वी डिसाइडेड टू गो टू कैफ़े बिब्लियो, क्योंकि अगर आप उनके रिव्यूज़ पढ़ें तो उनकी अफ्तार में और खाने में 50+ आइटम्स हैं खाने पीने के लिए, और वो लोग अफ्तार और डिनर दोनों ऑफ़र कर रहे थे। तो हमें लगा कि ये जगह अच्छी है और हमें इस पे जाना चाहिए। नाउ बिफोर रिव्यूइंग द प्लेस इटसेल्फ एंड द फूड एंड एवरीथिंग, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं पहले उसके अच्छाइयाँ बताऊँगी और फिर उसके जो मुझे लगा कि यहाँ पर लैक कर रहा था इन एरियाज़ में, मैं वो भी पॉइंट आउट करूँ। तो पहली चीज़ जो उसकी मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि इट्स लोकेशन। आप लोगों में से जो भी F6 गए हुए हैं तो उनको पता होगा कि वहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनका जो सबसे ज़्यादा सेलिंग पॉइंट है वो उनकी लोकेशन है, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह पे है वो और साफ़ सुथरी जगह है। वहाँ पे कोई आपको ट्रैफिक का रश नहीं मिलेगा, बिल्कुल सुकून, बिल्कुल इत्मीनान से आप वहाँ पर बैठें। मैं अक्सर वहाँ पे कोई कॉफ़ी पीने या फिर किसी वॉक के लिए जाती हूँ। मुझे तो इवन वहाँ पे आप रोड्स पे अगर वॉक भी करते हो तो इट फील्स सो नाइस एंड सो ब्यूटीफुल, एक्चुअली द एक्सपीरियंस इज़ ब्यूटीफुल। सो सबसे पहला तो उसका जो सेलिंग पॉइंट है वो उसकी लोकेशन था। बहुत अच्छी लोकेशन है वहाँ पर, और आप वहाँ पर जाएँ और आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया और अपने लिए आपने अच्छी जगह चूज़ किया। जो सेकंड उसका प्रो है या अच्छा पॉइंट है वो ये है कि जो रेस्टोरेंट का जो मेन उसकी सिटिंग एरिया है दैट इज़ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। उस कैफ़े में ये है कि उस जैसे कैफ़े के नाम से ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका नाम है कैफ़े बिब्लियो। तो बिब्लियो स्टैंड्स फॉर बुक्स, राइट। तो उसमें जो उन्होंने जो उसकी डेकोर किया हुआ है, उसका इंटीरियर बड़ा प्यारा है, और उसमें ना सारे बुक शेल्फ्स में, मतलब पूरे रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द उन्होंने अंदर से वो बुक शेल्फ्स लगाए हुए हैं, और उसके ऊपर आपको हर तरह की किताब आपको नज़र आएगी। हम तो क्योंकि अफ्तारी के लिए गए थे और बिल्कुल हमें उस वक्त बिल्कुल हमारा जो है ना लोएस्ट पॉइंट था एनर्जी का, तो हम लोग कह रहे थे कि बुक्स को इस वक्त हम नहीं देखते, अभी हम खाने पे फोकस करते हैं। और हम वहाँ पर जब पहुँचे तो उसके फ़ौरन बाद थोड़ी देर बाद अफ्तारी हो गई थी, तो इसलिए हम लोग इतना टाइम नहीं हमें मिला कि हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करें, बट इट वाज नाइस टू लुक एट, मतलब एस्थेटिकली इट वाज प्लीजिंग, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। थर्ड अच्छा पॉइंट ये है उस जगह का जो हमें लगा, वो ये था कि द फूड वॉज गुड, ठीक है। जैसे कि प्रॉमिस किया गया था कि 50+ आइटम्स होंगे, तो दिख रहा था। सबसे पहले हमने रोज़ा इफ्तार किया विद खजूर एंड विद शरबत, डिफरेंट तरह के थे। एक लीमू पानी था, या शायद मुझे लगता है कि वो या इट वाज लीमू पानी था, और साथ रूह अफ़ज़ा था या जाम शीरी रेड कलर का शरबत था, वो भी उन्होंने 2 बॉटल्स में रखा था, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और फिर साथ में उन्होंने खजूरें रखी हुई थी, और खजूरों के अंदर जो थे वो बादाम थे। तो वो काफ़ी अच्छी तरह हमने रोज़ा खोला। उसके बाद अफ्तारी का जो मेन्यू था वो उन्होंने लगा दिया, फिर हमने जाके अफ्तारी के मेन्यू में से चीज़ें वगैरह अपने प्लेट्स में डाली, और वो जो मेन्यू उन्होंने लगाया उसमें भी काफ़ी आइटम्स थे। उसमें पकोड़े थे और रोल्स थे और पैटीज़ थी और श्रिम्प्स थे, और क्या चीज़ें थी, आई थिंक लजानिया भी था। देयर वर मैनी थिंग्स, डिफरेंट सैंडविचेस भी थे, मे बी आई एम फॉरगेटिंग थिंग्स, लेकिन अच्छी चीज़ें थी। आप उनका मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो वो हमने पहले डाला सारी चीज़ें और वो हमने टेस्ट की। उसके बाद वो मेरे ख्याल में वो जो चीज़ें थी, वो जो बुफ़े था, वो 1 घंटे से ऊपर उन्होंने लगाए रहने दिया। जब सब लोग अफ्तारी कर चुके तो फिर उन्होंने डिनर का जो था मेन्यू वो लगाया। उसमें बहुत अच्छी चीज़ें थी, उसमें फ़िश थी और उसमें डिफरेंट किस्म की चिकन की डिशेस थी और पास्ता था, और मतलब उसमें चाइनीज़ भी था मेन्यू में, या आप उसको कॉन्टिनेंटल कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसमें इसके अलावा आपको देसी भी चीज़ें मिल रही थी, और फिर उसके अलावा उनका बारबेक्यू भी था और पुलाव भी था, और उसके साथ साथ में जो बीफ था, आई डोंट नो आप उसको क्या कहेंगे, बीफ पुलाव सॉर्ट ऑफ अ थिंग कुछ था,
I don't know what to call that dish, but that was the main thing. And then they had a dessert section as well, और उसमें आपको शाही टुकड़े और डिफरेंट किस्म के केक्स और ब्राउनीज़ और हाँ यही था, और डिफरेंट वो जो मूज़ होता है जो कि मैं यूजुअली नहीं खाती, मुझे बहुत बुरा लगता है, तो वो भी था, अगर किसी को पसंद है तो नो ऑफेंस, बट दैट वाज द होल थिंग. तो आई एक्चुअली लाइक द मेन्यू. सो दिस वाज दीज वर द पॉजिटिव थिंग. अब आते हैं कॉन्स की तरफ. कॉन्स जो हैं, मुझे किसी भी चीज़ की ना बुराई करते हुए थोड़ा सा डर लग रहा होता है. मुझे होता है कि मैं कोई ज़्यादा ही ओवरली क्रिटिकल तो नहीं हो रही कि बहुत ही इसमें बुराई थी. मैं ऐसा नहीं करना चाह रही, मैं जस्ट आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और मेरी फ्रेंड का भी. और ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम कुछ भी ख़रीद रहे होते हैं तो ऑब्वियसली एज अ कस्टमर इट इज़ आवर राइट टू एक्सपेक्ट सर्टन थिंग्स, एंड इफ़ दोज थिंग्स आर नॉट डिलीवर्ड दैन इट कैन बी क्वाइट डिसअपॉइंटिंग. अच्छा, तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि ये जो बुफ़े है ये बहुत महंगा है. मुझे लगता है कि एक एवरेज इंसान, एक एवरेज पाकिस्तानी एक आम सी सैलरी के साथ इसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता. और इसकी जो प्राइस है वो है 3,999 रुपीज़ पर पर्सन. तो मैं और मेरी फ्रेंड गए थे तो हमें तकरीबन हमारा बिल 8,000 बना था. नाउ 8,000 सिर्फ 2 लोगों के लिए इट इज़ टू मच, बहुत महंगा है, एंड आई वुड नॉट रिकमेंड इट. हमारे पास क्योंकि हमने शायद इतना प्लान नहीं किया और सही तरह से हमने इसके ऊपर रिसर्च जितनी करनी चाहिए, हमने की तो थी अपनी तरफ से, लेकिन शायद इतनी ज़्यादा नहीं की, कुछ इसमें कमी रह गई. तो मुझे लगता है कि अगर कर ली होती तो हम इस चीज़ को चूज़ ना करते. जब हमने रिजर्वेशन करवाई थी तो हमें प्राइस का पता चल गया था और उसके बाद हमने डिफरेंट और बुफेज़ भी देखे, बट उस टाइम तक क्योंकि हम अपना माइंड बना चुके थे, वी हैड अ कंप्लीट प्लान. मैं अपनी फ्रेंड के साथ स्लीप ओवर भी कर रही थी एंड वी हैड सो मच फन थिंग्स प्लान. तो बस हमने कहा कि जस्ट लेट्स डू इट. अब इतनी हमने तैयारी की है और इतनी हमें एक्साइटमेंट है तो आखिर में जाके हम जगह ही चेंज कर दें, और हमारे दिमाग में ये रहेगा कि पता नहीं उस जगह चले जाते तो अफ्तारी पता नहीं बहुत ही अच्छी हो जाती और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता, और यहाँ पे नहीं हम गए. तो फिर हमने कहा कि लास्ट मोमेंट पे चेंज करने से बेहतर है कि इस महंगे रेस्टोरेंट में चले जाते. सेकंड चीज़ जो मुझे उनकी पसंद नहीं आई वो ये थी कि उनकी कस्टमर सर्विस जो थी ना वो थोड़ी सी अजीब सी थी. वो इस सेंस में कि जब हमने उनको कॉल की और हमने जगह की रिजर्वेशन करवाई तो उन्होंने हमें कहा कि ठीक है आप मतलब जगह उन्होंने रिज़र्व करवा ली. फिर ये हुआ कि उन्होंने जब हमें कॉल करके दोबारा उसको कंफर्मेशन उसके लिए करने के लिए कॉल की तो उन्होंने हमसे कहा कि आपने 6 बजे से पहले आ जाना है क्योंकि 6 बजे हम बुफ़े बंद कर देंगे. और उसकी वजह यह है कि क्योंकि 50-60 लोग होते हैं बुफ़े के ऊपर, तो आपने अपनी चीज़ें जो हैं वो जल्दी जल्दी प्लेट्स में डालनी होती हैं, वरना जो बुफ़े है वो ख़त्म हो जाता है. तो आप पहले आ जाएं और हम ना 6 बजे तक हम बंद कर देंगे और आपने सब कुछ डाल लेना. तो लेकिन जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने 6:20 के भी बाद आई थिंक 6:25 पे उन्होंने बुफ़े जो है वो खोला. तो मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब लगी बिकॉज इट वाज मिसलीडिंग. शायद वो चाह रहे थे, शायद उनका इंटेंशन बुरा नहीं था, शायद वो चाह रहे थे कि हम लोग जल्दी आ जाएं और हम सब कुछ कंफर्टेबली कर लें. लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि हम लोग बहुत जल्दी फिर आए क्योंकि मैं तो वक्त की बहुत पाबंद हूँ. मुझे अगर कोई कहता है कि आपने कहीं पे 5:30 पहुंचना है तो इसका मतलब है कि मैंने 5:30 पहुंचना है. मैं ये नहीं, मेरा वो पाकिस्तानी टाइम नहीं है कि 5:30 पहुंचने का कहो और 6:30 तक बिठाए रखो. और मतलब आई डोंट नो, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर एट ऑल. तो आई थिंक व्हेन यू आर इन दिस काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स. और एक फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी मचाना कि नहीं आप जल्दी आएँ तो 6 बजे के बाद हम बंद कर देंगे, तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे, आई डोंट थिंक कि दिस इज़ नीडेड. क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे गए तो वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था कैफ़े, ना उसमें 50-60 लोग थे और ना कोई ऐसी बात थी. और हम लोग वहाँ पर बैठे और बैठ के वेट कर करके और फिर आखिर में जाके बिल्कुल अफ्तारी से 5 मिनट पहले उन्होंने बुफ़े खोला और हम वही लाइनों में लग के हमने चीज़ें डाली और उसमें भी हमें वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि लोग ही नहीं थे इतने ज़्यादा. सो दिस वाज अ बैड एक्सपीरियंस. लाइक दिस पर्टिकुलर बिट इट वाज बैड. ये एक नेगेटिव आपके फीलिंग आपके दिल में छोड़ जाता है कि मिसलीडिंग है. देन ये वाली जो फीलिंग है ऑफ बीइंग मिसलेड ये दोबारा एक रीइंफोर्स हुई तब जबकि हमारे साथ टेबल पे कुछ बिल्कुल यंगस्टर्स बैठे हुए थे. आई थिंक दे वर यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स और समथिंग लाइक दैट. दे वर ऑल फ्रेंड्स.
और उनके 11 लोग थे और वो भी अफ्तारी का वेट कर रहे थे। और उन्होंने जब रिज़र्वेशन करवाई थी तो उन्होंने कहा था कि हमने अफ्तारी के मेन्यू में से नहीं ऑर्डर करना, हमें अफ्तारी का मेन्यू नहीं चाहिए या बुफ़े नहीं चाहिए, हम आपका जो रेगुलर मेन्यू है उसमें से ऑर्डर करना चाहते हैं। तो जब बिल्कुल अफ्तारी के पास टाइम हो गया और वो ऑर्डर प्लेस करने लगे, दे हैड अ केक एंड एवरीथिंग, शायद वो मतलब किसी की बर्थडे मनाना चाह रहे थे। उन्होंने वेटर ने उनको कहा कि नहीं, हमारा तो रेगुलर मेन्यू जो है वो अवेलेबल नहीं है। एंड आई थिंक दैट वाज क्वाइट बैड, क्योंकि वो बेचारे जो थे उनके पास अब कहीं जाने का भी टाइम नहीं था और फिर वो लोग काफ़ी बरहम हुए इस बात पे, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और उनमें जो लड़का था जिसने रिजर्वेशन करवाई थी उसने ये बात भी की कि मैं 2 दफ़ा कॉल करके मैंने ये बात कंफर्म की है कि हम आपका रेगुलर मेन्यू है तो उसमें से ही ऑर्डर करेंगे। बट मुझे ऐसे लगा कि ये भी एक मिसलीडिंग मतलब तरीका है, मिसलीड करने का एक तरीका है। शायद उनके पार्ट पे उनकी इंटेंशन ना हुई हो। अगैन आई विल गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट कैफ़े वालों को, बट व्हेन यू आर डीलिंग विद कस्टमर्स उनके लिए ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप यू आर रुइनिंग देयर डे। अब वो जो बच्चे थे, जो यंगस्टर्स थे, वो वहाँ पर बर्थडे वगैरह मनाने आए थे और फिर उनको इतनी जल्दी पड़ी। मुझे अच्छा लगा कि दे टुक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स एंड दे वेंट आउट। उन्होंने वो जगह छोड़ दी और वो चले गए और फिर जाके आई डोंट नो कोई और रेस्टोरेंट में चले गए। दे वेंट टू चॉप चॉप वोक। हम उनकी सारी बातें सुन रहे थे असल में असल में साथ वाला टेबल था और हम क्योंकि फ़ारिग बैठे हुए थे, हम 5:30 पे वहाँ पे आके बैठ गए थे, क्योंकि इन लोगों ने हमें कहा था कि 6 बजे जी बुफ़े जो है वो बंद हो जाएगा, विच डजंट रियली मेक सेंस। लेकिन हम उनको देख रहे थे जी बेचारे कि क्या हो रहा है, और वो फिर चले गए। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कैफ़े का जो बिल्कुल जो फ्रंट है ना, जो बिल्कुल जो मेन टेबल्स हैं 3-4 टेबल्स, वो तो बड़े वेल प्लेस्ड और फर्नीचर भी अच्छा और सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत। लेकिन उसके अलावा अब ज़ाहिर है अफ्तारी में डिफरेंट टेबल्स ऑक्यूपाई थे, तो जो हमें टेबल मिला वो बिल्कुल एंड मतलब एक तो बाहर मिला, ठीक है, और वो जो टेबल था बाहर बैठने में तो कोई मसला नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि F6 एक बहुत अच्छी लोकेशन है और वहाँ पर आप मतलब जाते हो तो आपका वैसे ही दिल खुश हो जाता है। आप उधर रोड पे भी वॉक करते हो तो यू फील गुड अबाउट इट बिकॉज द लोकेशन इज़ सो गुड। वो कोई इशू नहीं था, मौसम भी बहुत अच्छा था। बट इशू ये था कि एक तो आपका बुफ़े जो है वो बहुत दूर था, वो अंदर था और टेबल बाहर था, तो आपने कुछ भी लेना है तो आप भाग के फिर अंदर जाओ तो फिर बाहर आओ। और फिर मैं और मेरी फ्रेंड थे तो मतलब एक जो बंदा है वो कैमरा और इन सब चीज़ों के पास बैठे और यू नो इट वाज अ हैसल। तो वो इशू था। और चलो बाहर तो बैठा दिया, आई डोंट हैव एन इशू विद सिटिंग आउटसाइड, आई एक्चुअली प्रेफर इट समटाइम्स इफ़ द मौसम इज़ गुड। But the actual table and chairs, they were so bad. The quality of them was horrendous. ऐसे ही वो ऐसे लोहे के, स्टील के, and not even the good quality स्टील और लोहा, बल्कि ऐसे अजीब से, मतलब जो आपको आम मार्केट में मिल जाएगी। तो मुझे ये हो रहा था कि आपने इतने पैसे लिए, बल्कि आई वॉज डिस्कसिंग इट विद माई फ्रेंड एज वेल कि आप इतना कमा रहे हैं, इतना ज़्यादा आप कमा रहे हैं, लेकिन आप मतलब आप अपने बिज़नेस के ऊपर लगाने का आपका कोई इरादा नहीं है, या पता नहीं आप शायद वो जो 2-3 टेबल हैं उन्हीं के ऊपर लगा रहे हैं। सो आई डोंट नो, आई डोंट लाइक इट। मुझे लगता है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं और आप अपने कस्टमर्स को खुश करना चाह रहे हैं तो आपको हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और उन कस्टमर अगर ज़्यादा पैसे दे के आया है तो उसको उस तरह की जो सर्विस है वो भी डिलीवर होनी चाहिए। अब मैं तो उस कैफ़े में दोबारा नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल इतना अच्छा नहीं हुआ। अच्छा खाना आपको बाकी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में भी मिल जाता है, बट इस तरह का अजीब सा, और उसके ऊपर जो कपड़ा पड़ा हुआ था वो भी अजीब गंदा सा, मैट्स थे तो वो भी गंदे से। मैंने उन सबको डॉक्यूमेंट नहीं किया बिकॉज अगैन इट वाज अफ्तारी, इट वाज रमज़ान। तो रमज़ान में आपके पास कहाँ हिम्मत होती है कि आप इन चीज़ों को इतना क्रिटिकली देखो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं तो नेगेटिव रिव्यू देने के हक़ में हूँ ही नहीं। मुझे होता है कि कोई चीज़ नहीं पसंद आई उसको नेक्स्ट टाइम यू नो ट्राई ना करो। बट आई थिंक कि यू नो एज अ पर्सन हु actually went there and I wanted to make a reel out of it as well and I was making a video out of it as well, तो मैं उसको ग्लैमराइज नहीं करना चाह रही, मैं उसको प्रमोट भी नहीं करना चाह रही। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इफ़ यू वांट टू गो देयर। अगर आपके पास बहुत खुला पैसा है, फील फ्री टू गो देयर और ख़र्च करें इस तरह की चीज़ों पे। बट इफ़ यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली लाइक आई डू दैन आई थिंक दीज थिंग्स डू मैटर टू यू। अच्छा, एक और चीज़ जो उनके उसमें बहुत ज़्यादा बहुत ब्लैक करी थी वो ये थी कि देयर वॉज नो प्रेयर स्पेस
एट ऑल, नो स्पेस डेजिग्नेटेड फॉर प्रेयर, ठीक है। तो आपने अफ्तारी की, आपने रोज़ा खोला, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं ना। लेकिन उनका इस बात पे बिल्कुल भी फोकस नहीं था। हमने एक वेटर से पूछा तो ही वॉज बीइंग वेरी नॉनशलांट के ठीक है भाई वो एक नमाज आपको पीछे करके मिल जाएगी। लाइक व्हाट वाज दैट? आप रमज़ान को कैपिटलाइज कर रहे हैं, अफ्तारी से आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, एक एक बंदे से आप 4-4 हज़ार कमा रहे हैं, ठीक है। और आप में इतना भी वो नहीं है एहसास और इतनी भी सेंसिबिलिटी नहीं है कि आप एक छोटी सी नमाज की जगह ही बना दें। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो मुल्क है, आई थिंक इसमें बहुत ज़रूरी है कि शॉपिंग प्लेसेस पे नमाज की प्रॉपर इंतज़ाम हो, प्रॉपर जगह हो, क्योंकि आपने जब रोज़ा अफ्तार कर लिया है तो आपने नमाज़ तो पढ़नी है, ठीक है। और फिर मैंने नमाज नहीं पढ़ी उस दिन, अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सैड अबाउट इट। माई फ्रेंड डिड, शी वेंट बैक to the backside and she said her prayers, but I was feeling so guilty about it, and the whole entire roza, it was kind of, you know, compromised, you can say, कि आपने बाहर अफ्तारी को प्रेफर किया और आपने नमाज को छोड़ दिया उसकी वजह से। तो दैट जस्ट मेड मी फील सो सैड अबाउट इट। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि जो वेटर्स थे दे वर नॉट वेरी अटेंटिव, और अगर उनसे आप कुछ पूछो भी तो उनको थोड़ा आइडिया नहीं होता था कि वो क्या उनसे पूछा जा रहा है। मतलब नमाज का, जैसे जाए नमाज का पूछा या नमाज की जगह का पूछा तो वो भी उनको ये था कि हाँ कहीं होंगे। चाय का पूछा तो वो भी वो 2-3 दफ़ा कहना पड़ा कि प्लीज़ चाय दे दें। मुझे लगता है कि इसमें वेटर्स की गलती नहीं है, वेटर्स खुद भी ओवरवर्कड थे उस वक्त, अफ्तारी का टाइम था। आई डोंट नो बेचारों ने रोज़ा किस तरह से अफ्तार किया होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि इंतज़ामिया की गलती है। उनको ये करना चाहिए कि जो चीज़ें आपको पता है कि एसेंशियल हैं, जैसे पानी, हाँ पानी के बारे में मैं बाद में बात करती हूँ, और चाय और इस तरह की कोई भी चीज़ है या कहवा है, तो ये चीज़ें आप एक स्टेशन बना दें ना। जिसने पानी पीना है वो वहाँ से डाल के पी लेगा, और जिसने जो है वो चाय पीनी है तो वो वहाँ से टी बैग डाले और चाय पी ले। क्योंकि चाय जब इनको हमने 5-6 दफ़ा कहा और फिर उन्होंने चाय ला के दी, वो भी छोटे से कप में, आई वॉज़ वेरी सैड अबाउट इट एज़ वेल। द कप वॉज़ क्यूट बट द चाय वॉज़ नॉट इनफ, और उसमें जो वाइटनर था वो भी इतना कम था, इट वॉज सिर्फ ब्लैक टी, एंड आई एम नॉट हैप्पी विद ब्लैक टी एवर। मुझे तो चाय चाहिए होती है प्रॉपर वाली। तो उसमें वो वेटर्स की तो गलती नहीं है, बट आई थिंक इंतज़ामिया को इस चीज़ को देखना चाहिए कि एक स्टेशन हो जहाँ पर जो चीज़ लोगों ने लेनी ही लेनी है, पानी पीना है, चाय पीनी है या कहवा पीना है, वो खुद जाके ले लें, ठीक है। सेल्फ सर्विस होगी तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ आउट हो जाएंगी, बट दैट वाज नॉट द केस। और फिर ये हुआ कि वो हमारा रूह अफ़ज़ा और वो लीमू पानी भी उठा के ले गए जब उन्होंने हमारा टेबल क्लियर किया। और फिर उनसे जब हमने पानी मांगा, क्योंकि पानी नहीं था, इमेजिन लाइक अफ्तारी है और उसमें सेपरेटली पानी नहीं है, सादा पानी। और आपको पता है मैं तो अफ्तारी पे सादा पानी प्रेफर करती हूँ। मैं ये कोई जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, टैंग और नींबू पानी और इस तरह की चीज़ें मैं नहीं पीती, या रूह अफ़ज़ा भी नहीं। लेकिन उस दिन मैंने पी लिया क्योंकि सादा पानी नहीं था। बट जब हमने इनसे पानी मांगा तो इन्होंने हमें उसके लिए चार्ज किया सेपरेटली। तो हमने इनसे कहा कि हमने ये वाला पानी नहीं पीना, हमारे लिए जो रूह अफ़ज़ा आपने लेके गए थे वो वापस लेके आए। तो वो फिर उन्होंने वापस लेके आए, वो मेरे ख्याल में एक ग्लास में लेके आए, एंड दैट वाज इट। बट दैट वाज नॉट इनफ, क्योंकि अफ्तारी के बाद आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये सारी कहानी थी। हाँ एक और चीज़ हुई वो ये थी कि बारिश स्टार्ट हो गई थी, और बारिश जब स्टार्ट हुई तो फिर हमने उनसे कहा कि हमारा टेबल अंदर रखवाएं। वो भी उनको 2-3 दफ़ा हमें कहना पड़ा, और फिर उन्होंने टेबल अंदर किया बड़ी मुश्किलों से, और उस पर हम बैठे और हमने फिर बाद में बाकी अफ्तारी की। दैट वाज इट। या ये मेरा रिव्यू था इस सारे खाने पीने का। आई होप कि अगर आप लोग जाएं तो ये चीज़ें जहन में रखें। बाकी और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कोशिश करें तो आप लोग घर पे ही इफ्तारी करें, और आप लोग ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल होता है अफ्तारी में घर पे। मेरा तो हमेशा से ये व्यू है, बट मुझे लगता है कि कभी कभी आपको थोड़ा सा मिक्सअप करने की ज़रूरत होती है। इट्स ऑलवेज नाइस टू गो फॉर अ लिटिल चेंज। Overall, it was a good experience. I will remember it as, you know, nice memories, nice time. But there was something that was lacking. तो अगर restaurant के owners या managers they come across this review somehow, they stumble across it, तो आई होप कि मेरी सजेशंस जो हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी और वो इसको बेहतर करेंगे, और दे विल टेक इट एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. As far as I'm concerned, I don't think that I will ever be going there again. I would always prefer some other place where customer service is better and things like
water and chai and all of these things are taken care of prior to even asking. तो ये था। आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा मेरे साथ अफ्तारी करने में और मेरा रिव्यू सुनने में। अगर आपको पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें, गिव इट अ थम्स अप। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इट्स वेरी लाइक इट मेक्स मी हैप्पी व्हेन आई हेयर सम फीडबैक फ्रॉम यू, तो इट मेक्स मी हैप्पी। एक और चीज़ जो है वो मैंने देखी है, वो ये है कि आप लोग मुझे पर्सनली तो फीडबैक देते हैं, यानी कि जो लोग मेरा चैनल देखते हैं तो वो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करते हैं यूजुअली, तो वो मुझे वहाँ पर मैसेज करते हैं कि आपकी वीडियो हमने देखी, हमें बड़ा मज़ा आया। या अगर कोई मुझे पर्सनली जानता है, कोई मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं हमने वीडियो देखी, हमें मज़ा आया, बहुत अच्छी लगी, ये चीज़ अच्छी लगी, वो चीज़ अच्छी लगी, या ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन वो वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई दैट इज़। आई होप कि आप इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि आप लोग जो भी फीडबैक देते हो यहाँ पर दिया करो, ताकि आई वांट टू बिल्ड दिस कम्युनिटी ऑन यूट्यूब सेपरेटली। यहाँ पर मेरा जो इंट्रैक्शन है मेरे फॉलोअर्स के साथ और मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ, वो एक अलग तरीके का है। इंस्टाग्राम पे एक अलग तरीके का है और रियल लाइफ में इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, वी हैव अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन हेयर एज वेल, एंड आई इम्प्रूव माई क्राफ्ट फॉर यू गाइज, एंड you give me feedback and you give me appreciation or maybe constructive criticism whenever you feel like it. So those people जो दे रहे होते हैं फीडबैक, प्लीज़ यहाँ पर देने की कोशिश किया करें। और या दैट इज़ ऑल आई वांट टू से। और आई होप कि आप सबका रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा होगा। मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।